हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है। शैक्षिक परिदृश्य की स्मार्ट क्लासेस जो है अपन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट क्लासेस जो अपन पढ़ रहे हैं, ताकि मेन कंटेंट जो आपके काम का है, जो आपके मुख्य हैं, वो अपन पढ़ रहे हैं। शैक्षिक अधिगम के नवाचार जो है अपने चल रहे थे और नवाचार के क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें अपन ने पहले पढ़ी है, आज जो है मैं आपको चलूँ, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस का मतलब हो गया क्लास में टाइम कम खाना। मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है, कम समय में आप क्या अधिक याद रख सकते हो, वो आपके होते स्मार्ट क्लासेस। तो स्मार्ट क्लासेस की टाइमिंग कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम टाइम में अधिक से अधिक ज्ञान। में 15-20 मिनट की क्लास के अंदर आपको 5, 7, 8 लगभग बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो फिर टाइम किस बात का अपन शुरुआत करते हैं स्टार्ट की, बाकी सारी बातें अपन सुनते रहते हैं। आइएगा, अपन पहला मैं आपको कार्यक्रम बता रहा हूं दोस्तों। उस कार्यक्रम का नाम है आपके ज्ञान दर्शन फर्स्ट। आप सब लोगों को पता है कि इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 को की गई थी। ज्ञान दर्शन प्रथम, 2 चैनल चले, ज्ञान दर्शन प्रथम और ज्ञान दर्शन द्वितीय। ये क्या है? ज्ञान दर्शन प्रथम एक शिक्षा को समर्पित पूरा दूरदर्शन चैनल, एकमात्र ऐसा दूरदर्शन चैनल जो जिसके ऊपर पूर्ण रूप से केवल शैक्षिक कार्यक्रम ही आते, जिसका नाम क्या है आपके ज्ञान दर्शन प्रथम। यदि मैं ज्ञान दर्शन प्रथम की बात करूं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन चैनल है जो पूर्णतया शिक्षा को समर्पित है और इसको इनसेट 3C के साथ में जोड़ा गया था। इस सैटेलाइट को इनसेट 3C के साथ में जोड़ा गया था और इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 26 जनवरी 2000 को। और उस वक्त भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के जो अध्यक्ष थे, जो चीफ थे, उसका नाम था मुरली मनोहर जी जोशी, है ना। उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसके सहयोगी संस्थाओं की बात करें दोस्तों, 4 इसकी मेन सहयोगी संस्थाएं मानी जाती हैं। एक मानी जाती है आपके शिक्षा मंत्रालय। सबसे पहला शिक्षा मंत्रालय, वही भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय का वर्तमान में नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। सूचना व प्रसारण मंत्रालय, इग्नू और एनसीईआरटी, ये 4 इसकी सहयोगी संस्थाएं मानी जाती है और एनसीईआरटी इसकी नोडल एजेंसी के रूप में मानी जाती है, जो इसको नियंत्रित एवं क्रियान्वित करने का काम करती है। मेन एजेंसी जो है वो कौन सी है दोस्तों? एनसीईआरटी मानी जाती है। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब 26 जनवरी 2000 को ये शुरू हुआ था, तब इस पर कार्यक्रम केवल 2 घंटे आता था। इस पे कार्यक्रम की जो अवधि थी वो कितनी थी? मात्र 2 घंटे थी। 26 जनवरी 2001 से इस पर 24 घंटे कार्यक्रम आना प्रारंभ हो गया, जिसमें से 23 घंटे तो इन सहयोगी संस्थाओं के कार्यक्रम आते हैं और 1 घंटे के ऊपर विदेशी कार्यक्रम दिखाया जाता है। ये आपको ज्ञान दर्शन 1 के संदर्भ में ध्यान रखना। छोटी सी चीजें, 26 जनवरी 2000 भारत मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ शिक्षा का एकमात्र पूर्ण रूप से समर्पित शैक्षिक चैनल इनसेट 3C के ऊपर इसके साथ में जोड़ा गया था। 4 सहयोगी संस्थाएं, शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण विभाग, इग्नू और एनसीईआरटी नोडल एजेंसी। 23 घंटे सहयोगी संस्था के कार्यक्रम, 1 घंटे जो आएगा वो किसका आएगा? विदेशी कार्यक्रम। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। बात करें दोस्तों ज्ञान दर्शन 2 की, बात करते हैं दोस्तों ज्ञान दर्शन 2 की बात करें, इसको एकलव्य चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान दर्शन 2 की शुरुआत होती है दोस्तों 26 जनवरी 2003 को। शैक्षिक चैनल है। इसको क्या हुआ था? ज्ञान दर्शन की शुरुआत कब होती है दोस्तों? इसकी होती है आपके 26 जनवरी 2003 को। सहयोगी संस्था की बात करें दोस्तों, 3 सहयोगी संस्थाएं, तकनीकी शिक्षा विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और शिक्षा मंत्रालय। इसकी नोडल एजेंसी किसको माना गया है दोस्तों? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को माना गया। अब यहां पे आपको ध्यान रखना कि उच्च स्तर की शिक्षाएं देने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाली, है ना, जो व्यावसायिक शिक्षा में आती है, आप यूं कह सकते हो, जिसमें हाई कैटेगरी की जो विद्यालय, हाई कैटेगरी जो एजुकेशन होती है, उच्चतम शिक्षण के लिए, उच्च शिक्षण के लिए कौन सा चैनल चलाया गया था? आपके ज्ञान दर्शन 2। ये भी याद रखना है दोस्तों, उच्च शिक्षण के लिए, उच्च स्तर का शिक्षण देने के लिए कौन सा शिक्षण चलाया गया था आपके? तो क्या याद रखोगे? ज्ञान दर्शन 2 आपको इसके संदर्भ में याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों तीसरे कार्यक्रम की बात। तीसरा कार्यक्रम आता है दोस्तों आपके ज्ञानवाणी। भाई कौन सा आता है दोस्तों? ज्ञानवाणी। जिस प्रकार से ज्ञान दर्शन एक टीवी चैनल है, ठीक उसी प्रकार से ये एक रेडियो चैनल है, जिसको 10.56 नाम के चैनल्स के ऊपर इसको प्रसारित किया जाता है। इसका उद्घाटन जो हो गया था दोस्तों, वो हो गया था आपके 7 नवंबर 2001 को इसका शुभारंभ हो गया था। लेकिन इसका पहला प्रसारण जो हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 2003 को भारत के 6 बड़े शहरों के अंदर शाम को 4 बजे इसका क्या किया गया था? संचालन किया गया था। बात करते दोस्तों इनकी सहयोगी संस्थाओं में, एक है शिक्षा मंत्रालय, जिसको अपन पहले भारत एवं मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते थे। एक है आपके इग्नू, जो इसकी नोडल एजेंसी है। एक एनसीईआरटी और एक है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। ये इनकी क्या मानी जाती है दोस्तों? सहयोगी संस्थाएं मानी जाती है। किसकी? ज्ञानवाणी। क्या है ज्ञानवाणी? एक प्रकार का रेडियो चैनल है, जो आपको जो एजुकेशन के आधार पर क्या करता है दोस्तों? काम करता है ना। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। दैनिक प्रसारण की बात करें, प्रतिदिन 16 घंटे इसके कार्यक्रम आता है। सुबह 6 से 12 और शाम को आता है आपके 1 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस कार्यक्रम का क्या होता है दोस्तों? प्रसारण होता है। इसके संदर्भ में याद रखिएगा। तो ज्ञान दर्शन 1, ज्ञान दर्शन 2 और ज्ञानवाणी
तीन चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी। देखो फास्ट चलना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्लासेस का मतलब, स्मार्ट क्लासेस का मतलब ये था कि फटाफट फटाफट, है ना, जिसको अपन बाहर देखिए। आधी बातें क्या करनी है अपन को सब कुछ पता है। बात करते हैं दोस्तों नो बैग डे। ध्यान रखिएगा, नो बैग डे क्या है दोस्तों। नो बैग डे का मतलब ये हो गया कि हफ्ता में, सप्ताह के अंदर एक दिन बालक विद्यालय के अंदर बैग लेकर के नहीं जाएगा, नो बैग डे। अशोक गहलोत जी ने ये सूचना, इस कार्यक्रम को शुरुआत की थी दोस्तों, कि शनिवार के दिन बालक विद्यालय में बैग लेकर के नहीं जाएगी, गतिविधि के आधार पर उनको शिक्षण कराया जाएगा। योजना के शुभारंभ की यदि मैं बात करूं दोस्तों, 15 अक्टूबर 2020 को इसका प्रारंभ हो गया था, और प्रथम राज्य जो था दोस्तों वो कौन सा था, आपके राजस्थान। नो बैग डे शुरू करने वाला पहला राज्य है भारत का जिसने रजिस्टर की शुरुआत किया था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, शनिवार के दिन इसके कार्यक्रम आते थे, जिसके अंदर अलग अलग कक्षा वाइज ग्रुप बनाए गए थे। कक्षा 1 और 2 का जो ग्रुप था उसका नाम था अंकुर, 3 से 5 जो ग्रुप था उसका नाम था प्रवेश, कक्षा 6 से 8 तक था उसका नाम था दिशा, कक्षा 9 से 10 तक था उसका नाम था क्षितिज, कक्षा 11 से 12 का नाम था उन्नति। ये आपके उन ग्रुपों के नाम में कक्षा वाइज दे रखे थे। फिर आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक शनिवार की अलग अलग थीम हुआ करती थी। प्रथम शनिवार की थीम थी दोस्तों राजस्थान को पहचानो, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, इतिहास वगैरह बताए जाते थे। दूसरे शनिवार की थीम होती थी भाषा कौशल, यानी कि भाषा से रिलेटेड शब्द भंडार में वृद्धि करो, अभिव्यक्ति कौशल वगैरह इनका विकास किया जाता था। शनिवार के तीसरे शनिवार की बात करें दोस्तों, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, स्पोर्ट्स इनको कराए जाते थे। चौथे शनिवार के दिन मैं हूं वैज्ञानिक, है ना, समस्या समाधान, खोज प्रवृत्ति, अन्वेषण विधि, प्रोजेक्ट टाइप से इनसे कार्य करवाए जाते थे। और पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के संग। ये इनकी प्रत्येक शनिवार की क्या हुआ करती थी दोस्तों, थीम हुआ करती थी, और थीम हुआ करती है। 15 अक्टूबर 2020 को इसका प्रारंभ किया गया था, राजस्थान इसका पहला राज्य माना जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपके स्टार कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, 21 जनवरी 2022 को आपके स्टार कार्यक्रम जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था बालकों के लर्निंग गैप को कम करना, जो कोरोना के दौरान बच्चों के अंदर आ गया था। लर्निंग गैप को कम करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। कार्यक्रम कौन सी कक्षा तक चलाया गया था, पहली से 8वीं कक्षा तक चलाया गया था। कार्य पुस्तिका के द्वारा उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाता था। बालकों को प्रत्येक शनिवार को कुछ कार्यक्रम चीज दीजिए थे, उसके आधार पर उनका उपचार किया जाता था। हर शनिवार को उनको क्या उपलब्ध, हफ्ते में उनको कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवा दी जाती थी, और कार्य पुस्तिका के आधार पर उनका क्या किया जाता था दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण। ये स्टार कार्यक्रम के संदर्भ में याद रखना है दोस्तों। अब एक कार्यक्रम आता है दोस्तों शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है, ये भी आपके एक प्रकार से आपके ज्ञान दर्शन की तरह ये भी एक प्रकार का टीवी चैनल है दोस्तों, टीवी चैनल कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 को किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश ये बंद हो गया था। इसका पुनः प्रारंभ शिक्षा दर्शन और शिक्षावाणी दोनों का एक साथ पुनः प्रारंभ आपके 21 जून 2021 को किया गया है। पुनः प्रारंभ पूछ ले तो कब किया गया दोस्तों, 21 जून 2021 को किया गया। बाकी प्रारंभ कब किया गया था इसका, 1 जून 2020 को किया गया था। दूरदर्शन राजस्थान, इसको जो प्रसारण होता है वो दूरदर्शन राजस्थान या डीडी राजस्थान चैनल के ऊपर इसका प्रसारण किया जाता है दोस्तों। सोमवार से शनिवार तक कक्षा 1 से 12 तक लेकर के सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां इस चैनल के ऊपर करवाई जाती है, जो कि एक प्रकार का टीवी कार्यक्रम है दोस्तों। आगे मैं बात करूं कब कब क्या क्या कार्यक्रम आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। टोटल 195 मिनट तक इस चैनल के ऊपर आपके शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम आते हैं, जिससे अपन कह सकते हैं 3.25 घंटे, 3 घंटे और 15 मिनट तक अपने एजुकेशन के कार्यक्रम आते हैं। ये 2 स्लॉट में चलते हैं। प्रथम स्लॉट की बात करूं दोस्तों, पहले स्लॉट में कार्यक्रम आता है 9वीं से लेकर के 12वीं तक। कक्षा 9 का कार्यक्रम चलता है 12:30 से 1 बजे तक। कक्षा 10 का चलता है 1 से 1:30 बजे तक। कक्षा 11 का चलेगा 1:30 से 2 बजे तक। कक्षा 12 का चलेगा 2 से 2:30 बजे तक। मतलब टोटल इनके 120 मिनट या 2 घंटे का कार्यक्रम आता है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का। दूसरे स्लॉट में आती है कक्षा 1 से 8 तक दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक की बात करें दोस्तों, कक्षा 1 और 2 का कार्यक्रम चलता है 3 बजे से लेकर के 3:15 तक। 3 से 5 का चलता है 3:15 से 3:30। मतलब इन दोनों का कार्यक्रम केवल 15-15 मिनट तक आता है। और कक्षा 6 से 8 तक का कार्यक्रम चलता है 3:30 से लेकर के 4:15 तक। मतलब इनका कार्यक्रम 45 मिनट का है। टोटल में जोड़ दो दोस्तों 75 मिनट या सवा घंटे जो कार्यक्रम चलता है वो पहली से 8वीं तक का चलता है। तो टोटल 195 मिनट, 9 से 12 120 मिनट और 1 से 8 तक का जो कार्यक्रम होगा दोस्तों, उसके अंदर जो कार्यक्रम की सीमा होगी वो 75 मिनट होगी। टोटल मिलाकर के बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे 195, 195 मिनट का कार्यक्रम आपके शिक्षा दर्शन के ऊपर दिखाया जाता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। सोमवार से शुक्रवार तक इसके ऊपर शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं, शनिवार को कार्यक्रम आते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। इसकी कंटेंट की तैयारी जो करता है दोस्तों RSCRT द्वारा की जाती है, ये इसकी नोडल एजेंसी भी कहलाती है। बात करते हैं इनका ध्येय वाक्य क्या है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बच्चे देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसका क्या कहलाएगा दोस्तों, ध्येय वाक्य कहलाएगा। किसका ध्येय वाक्य कहलाएगा, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का। चलिएगा एक ऐसा कार्यक्रम और आता है जिसका नाम है आपके शिक्षावाणी कार्यक्रम। क्या नाम है दोस्तों, शिक्षावाणी कार्यक्रम। बात करते हैं शिक्षावाणी कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था। शिक्षावाणी कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपके 11 मई 2020 को, है ना। इसको भी आपको क्या कर दिया गया था दोस्तों, पुनः जो है
इसका भी पुनः प्रारंभ 2021 में हुआ था, है ना। पुनः प्रारंभ 21 जून 2021 को हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा इसको प्रसारित किया जाता है। रेडियो कार्यक्रम इसके ऊपर आते हैं। राजस्थान में टोटल 25 आकाशवाणी केंद्रों के ऊपर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के बालकों के लिए कार्यक्रम था। कौन सा वाला? शिक्षावाणी कार्यक्रम। ये एक प्रकार का रेडियो कार्यक्रम था। बात करते दोस्तों इसका प्रसारण किस प्रकार से होता था। दोस्तों इसका प्रसारण जो होता था इस प्रकार से होता था कि पहली और दूसरी क्लास के लिए तो मीना की कहानी नाम से कार्यक्रम आता था और तीसरी से 12वीं तक के जो कार्यक्रम आते थे वो कार्यक्रम कौन से आते थे दोस्तों? 12वीं तक के आपके जितने भी कार्यक्रम आते थे वो कार्यक्रम किस प्रकार से आते थे दोस्तों? वो कार्यक्रम जो आते थे आपके शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम आते थे, सारे एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यक्रम आते थे। तो पहली से दूसरी तक मीना की कहानी और तीसरी से 12वीं तक कौन सा आ जाएगा? पाठ्य पुस्तक पर आधारित। प्रसारण की अवधि बात करें, प्रतिदिन 55 मिनट का कार्यक्रम आता था 11 बजे से लेकर के 11:55 तक का सुबह। कक्षा 1 से 2 का कार्यक्रम आता था 11 से लेकर के 11:15 तक, जिसमें मीना की कहानी सुनी जाती थी। 3 से 8 तक आता 11:16 से 11:35 तक। 9 से 12 का आता 11:36 से लेकर के 11:55 तक कार्यक्रम आता था। किसके ऊपर आता था दोस्तों? आपके रेडियो चैनल के ऊपर, जिसका नाम क्या था दोस्तों? आपका जिसका नाम था शिक्षावाणी। बात करते हैं इसके नोडल एजेंसी के बारे में। इसकी भी नोडल एजेंसी वही है जो कंटेंट तैयार करती है, RSCRT, जो कहां बने हुए हैं? आपके उदयपुर के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया, हम सब लोग जानते हैं। ध्येय वाक्य की बात करें, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इसमें कान लगाने की बात मतलब रेडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। रेडियो से ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये आपको इसके बारे में क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। एक कार्यक्रम में आपको और बताता हूं दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम की बात करें दोस्तों, इसका प्रारंभ 2 मई 2020 को किया गया था। हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 2 मई 2020 को किया गया था दोस्तों। इसको स्माइल कार्यक्रम के तहत, स्माइल जो चला था, स्माइल कार्यक्रम के तहत जो है इस कार्यक्रम को चलाया गया था, उसी के अंदर ये इंक्लूड था। मैं स्माइल कार्यक्रम भी आपको पढ़ाऊंगा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? लर्निंग गैप को कम करता था, तो कहानियों के माध्यम से चिंतन कौशल का विकास करना। बालकों के अंदर जो सोचने की क्षमताएं जो आपके लॉकडाउन के अंदर कम हो गई थी, तो बालकों के तर्क चिंतन क्षमता की विकास करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम था हवा महल कार्यक्रम। प्रारंभ कब हुआ था? 2 मई 2020 को। स्माइल कार्यक्रम जो 3 स्लॉट के अंदर चले थे, स्माइल 1, स्माइल 2, स्माइल 3, 1.0, 2.0, 3.0, 3 कार्यक्रम चले थे। पहले में केवल कंटेंट दिया जाता था, दूसरे में कंटेंट के साथ गृह कार्य, तीसरे में कंटेंट, गृह कार्य और क्विज तीनों दी जाती थी। ये आपके स्माइल कार्यक्रम चले थे, मैं अभी पढ़ाऊंगा। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, कौन से कार्यक्रम के अंदर? हवा महल के अंदर। सप्ताह में एक दिन शनिवार को इनको सामग्री दे दी जाती थी और कोरोना काल में इससे बच्चों का झरोखा भी कहा गया है, ये ध्यान रखना। शनिवार के दिन कार्यक्रम सामग्री दे दी जाती, फिर इसको हफ्ते भर तक बालक इसके ऊपर कार्य करते थे। हवा महल के अंतर्गत जो है दोस्तों 5 प्रकार के क्रियाकलाप चलाए जाते थे। एक का नाम था शिक्षक कोना, एक का नाम था आज की गतिविधि, आज की किताब, आज की कहानी और आज की कविता। शिक्षक कोना होता है पूरी, है ना, शिक्षक कोना होता है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। 5 कार्यक्रम इसके संदर्भ में चलाए गए थे। आज की कविता, है ना, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि और क्या हो जाएगा? आपके शिक्षक कोना होता है। क्लियर? ये आपका कौन सा कार्यक्रम था दोस्तों? हवा महल कार्यक्रम था। बात करते हैं हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं कौन सी? 5। एक का तो नाम है दोस्तों, इतना बड़ा आपको याद नहीं रखना है वैसे, लेकिन फिर भी पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, लीडरशिप टाटा ट्रस्ट सेंटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और उसके बाद में हो जाएगा यूनिसेफ। ये इनकी क्या कहलाएगी दोस्तों? सहयोगी संस्थाएं कहलाएगी। किसकी सहयोगी संस्थाएं कहलाएगी दोस्तों? ये कहलाएगी आपके हवा महल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएं, जो उनको क्या कर रही है दोस्तों? सपोर्ट कर रही है। भाई क्लियर क्लियर क्लियर। चलिएगा अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मध्याह्न भोजन की बात करते हैं दोस्तों। MDM मिड डे मील की बात करते हैं। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत MDM मध्याह्न भोजन की बात करें दोस्तों, मिड डे मील की बात करें दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जो एक पोषण स्तर का कार्यक्रम था। और 2008-9 को इस कार्यक्रम को क्या बना दिया था? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम बना दिया था, जिसको अपन MDM के नाम से जानते हैं, मिड डे मील, जिसमें पहली से लेकर के 8वीं तक बालकों को विद्यालय के अंदर ही भोजन की व्यवस्थाएं करवाई जाती हैं। यह आपको मैंने आपको बता रखा था दोस्तों। मिड डे मील की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, पहली से लेकर के 5वीं तक के बालकों को 100 ग्राम खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और 6ठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को 150 ग्राम खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में ये योजनाएं बंद थी और कोरोना काल के बाद इसका पुनः प्रारंभ 9 मार्च 2022 को किया गया था दोस्तों। पुनः प्रारंभ कब किया गया था MDM का? तो क्या बताओगे? पुनः प्रारंभ किया गया था 9 मार्च 2022 को, जबकि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1995 को। यह आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। चार्ट मैंने आपके सामने बता रखा है। चार्ट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस चीज को याद रखो, है ना, हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हो कि सोमवार को सब्जी रोटी बनती है, मंगलवार को दाल चावल बनते, बुधवार को दाल रोटी बनती है, गुरुवार को खिचड़ी बनती है। खिचड़ी तो क्या कर सकते हो, एक प्रकार से वह खिचड़ी जिसके अंदर हरी सब्जी, दाल वगैरह सब कुछ इंक्लूड, वेज बिरयानी टाइप की चीज बनाई जाती है। शुक्रवार के दिन रोटी दाल बाटी दोनों बन सकती है और शनिवार के दिन वापस क्या बनेगी? आपकी रोटी सब्जी बनेगी। ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से MDM मिड डे मील पहली से 8वीं तक बालकों को किस प्रकार से भोजन कराया जाता है। यह आपको इसके संदर्भ
में याद रखना है। फिर याद रखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सबसे ज्यादा हाईलाइट है। अभी इसका प्रारंभ 2022-23 में घोषणा की गई थी, लेकिन तारीख याद रखिएगा दोस्तों, 29 नवंबर 2022 से ये योजनाएं संचालित हो गई है। 29 नवंबर 2022 से ये योजना संचालित हो गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाल गोपाल योजना जो है वो दोस्तों संचालित कर दी गई है, जिसके अंतर्गत आपके पहली से 5वीं तक बालकों को आपको 150 ml तथा 6ठी से 8वीं तक बालकों को 200 ml दूध क्या दिया जाएगा, पाउडर दूध दिया जाएगा, पाउडर मिल्क पाउडर का दूध बना करके दिया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क दिया जाएगा, जिसकी आपूर्ति ऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन द्वारा जयपुर द्वारा की जाएगी। तो ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है दोस्तों कि बाल गोपाल योजना अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें बालकों को पाउडर मिल्क दिया जाएगा हफ्ते में 2 दिन भाई, है ना। ये योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, ये योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों आपकी। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, पहले इसके अंदर केवल विद्यालय इंक्लूड थे, वर्तमान में इसके अंदर जो मदरसे चलते हैं केवल सरकारी स्कूल इंक्लूड थे, अब मदरसों को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। निःशुल्क ड्रेस योजना की तारीख भी यही रहेगी 29 नवंबर 2022 है ना। निःशुल्क ड्रेस वितरण पहली से लेकर के 8वीं तक के बालकों को निःशुल्क ड्रेसें उपलब्ध करवाई जाएगी। 29 नवंबर 2022 से ये होगा, प्रत्येक बालक को 2 ड्रेस के सेट दिए जाएंगे, याद रखिएगा। साथ साथ में प्रत्येक बालक को 2 ड्रेस के सेट दिए जाएंगे और ड्रेस की सिलाई के 200 रुपए दिए जाएंगे, जो उनके सीधे खाते के अंदर क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये इसके संदर्भ में याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये हो गई आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उसके बाद में अपन के ये हो गई आपकी मध्याह्न भोजन योजना। उसके बाद में आपका हो गया हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम के बाद में हो गया शिक्षावाणी कार्यक्रम। शिक्षावाणी के बाद में हो गया शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। शिक्षा दर्शन के बाद में हो गया ज्ञानवाणी रेडियो चैनल। उसके पहले हो गया ज्ञान दर्शन 1 और ज्ञान दर्शन 2। ये कुछ 7-8 संस्थाओं के बारे में मैंने संक्षिप्त एंड शॉर्ट तरीके से आपको बताया। यकीनन आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी। 15 मिनट मुश्किल से मिले। शॉर्ट क्लास मतलब शॉर्ट क्लास, क्योंकि इसको आपको बार बार देखनी है। मैं अगर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैं चाहता तो इसको 2 घंटे तक खींच सकता था लंबी, मुझे नहीं खींचनी है। मुझे 15 मिनट में पढ़ानी है, क्योंकि बच्चा 15 मिनट वाली क्लास को 15 बार देख सकता है, 1 घंटे वाली क्लास को 4 बार नहीं देख सकता। इसीलिए कम टाइमिंग में मैं आपकी ये चीजें इंक्लूड करवा रहा हूं। बोलने की गति मेरी थोड़ी सी फास्ट, तो ध्यान लगा के एयरफोन लगा करके सुनिएगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट शॉर्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।